शिवाय। ओ नमः शिवाय। नमस्कार। हम गुरु जी को प्रणाम करते हैं और आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। जीवन में वेलनेस जिसे एक शब्द हम कहते हैं या आपकी परिभाषा में समझे स्वास्थ्य। कौन ऐसा व्यक्ति है आप में से जो स्वस्थ नहीं रहना चाहता? अगर कोई ऐसा हो तो वो बताए। शायद सब लोग ही स्वस्थ रहना चाहते हैं। अब सवाल ये उठा, जब सब लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं लेकिन जो ये बीमारियां आती हैं, चाहे जैसे आज का ये एक मुश्किल घड़ी चल रही है, द चैलेंजिंग टाइम वी कॉल सो, लाइक ये पेंडेमिक और इस तरीके का, तो अध्यात्म जो आज का हम चर्चा करेंगे वो ये है कि आखिर अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का और वेलनेस का आपस में क्या रिश्ता है। अगर हम गीता के रेफरेंस में बात करें, अध्याय 17 में कृष्ण कहते हैं कि जो एक साधक है या जिसको एक बोध हो गया व्यक्ति को, या जो ध्यानी है, योगी है, आप जो भी नाम दीजिए, वो जो खाना खाता है वो खाना जो है मोड ऑफ गुडनेस में खाता है। हमने जैसे पहले बात समझी है कि गीता में कृष्ण ने 3 तरीके के कार्य करने को बताए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जो ये खाना है, जो ये आपका भोजन है, जो ये सात्विक खाना जिसे हम समझें, या मोड ऑफ उस अवेयरनेस के साथ कैसे खाया जाता है। तो यहाँ पे आखिर एक जो सवाल उठा जब काफी महीने पहले इस अध्याय का अध्ययन करते हुए योगी के दिमाग में, तो सवाल ये आया, आखिर कृष्ण को ऐसा क्या हो गया कि उन्हें ये खाने के बारे में बताना पड़ रहा है? कोई तो वजह होगी। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, जो 6000 साल पहले कृष्ण ने बताया, जिस तरीके के खाने अगर हम देखें तो उन्होंने बताया कि खाना जो है जूसी टाइप का हो, ताजी हो, ग्रेन्स हो उसमें, और जो आसानी से पच जाए। उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा जो है कोई भी क्वांटिटी ना डाली जाए, जो हम ऐड करते हैं जैसे तेल वगैरह ये सब, और घी जिसको आप बोल सकते हैं। अगर आज देखें 6000 साल बाद आज सोसाइटी किस चीज से सफर कर रही है, हर एक तीसरे व्यक्ति से अगर आप बात करेंगे या चौथे से, उसे कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। वो अपनी मध्य अवस्था तक पहुंचते पहुंचते आखिर ऐसा क्या हो रहा है? खाने में दिक्कत कहां आ रही है? तो आज की जो चर्चा का विषय है वो खाने से राइट डाइट पे बात होगी, लेकिन एक डिस्क्लेमर बता दें कि आप अपने डाइटिशियन से कांटेक्ट करें कोई भी बदलाव करने से पहले, या अपने फिजिशियन से, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ ये चर्चा एक किताब के बारे में है, एक शास्त्र के बारे में और जीवन का जो अपना अनुभव है उसके बारे में है। तो शुरुआत करते हुए हम ये देखेंगे कि जो कृष्ण ने 6000 साल पहले बताया और उसकी जो डाइट है वो आज कैसे चल रही है। सबसे पहले आप अपने आप से सवाल पूछें, आप जब खाना खाते हैं या आप जो भोजन करते हैं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, क्या आप ध्यानपूर्वक खाना खाते हैं? क्या आपको ये पता है आप खाना क्यों खाते हैं? क्या आपको ये पता है कि आपको खाना कब शुरू करना है और कब बंद करना है? क्या आपको ये पता है कि खाने में क्या खाना है? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो आप अपने आप से पूछेंगे
ज़्यादा सवाल है नहीं, मुश्किल से 4 या 5 सवाल हैं। अगर आपको इनमें से एक भी सवाल का आंसर मिलेगा तो आप ध्यानपूर्वक खाने की श्रृंखला में जो कृष्ण बता रहे हैं, जो साधक उस पे चला जाता है, मार्ग पे अध्यात्म के, उस पर हो जाएंगे। आज जो समस्या है वो समस्या ये है, हम फास्टिंग फूड तो ले आते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि अध्यात्म के खाने खाने से या धार्मिक खाने खाने से हम धार्मिक हो जाएंगे। शायद वो इतना सत्य नहीं है। जब आप अंदर से धार्मिक कर सकते हैं, ये जो अध्यात्म का मार्ग है, स्पिरिचुअलिटी, आपकी डाइट खुद ही हो जाती है। इसे आगे बढ़ाते हैं और समझें इंसान और जानवर में फर्क क्या है। इंसान केवल एक वही जानवर है जो खाने की वजह से मरता है। अगर आप डेटा देखें, चाहे अपने अड़ोस पड़ोस में, आप में से कितने लोग हैं जिनको आपने देखा होगा कि बिगर खाए लोगों को दिक्कत होती है। साइंस के अनुसार लगभग आदमी 2 से 3 हफ्ते तक भी उसे जीवित रह सकता है अगर उसे भोजन ना दिया जाए। चलिए हम मानते हैं कुछ ही दिन की बात कर लेते हैं आर्ग्यूमेंट के सेक के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप अपने मुंह में कंटिन्यूस फीड करते रहें तो आप कुछ भी दिन नहीं चल पाएंगे। तो जो आज समस्या है आपकी वेलनेस की, वो खाने की वजह से हो रही है। जानवर और इंसान में जो सबसे बड़ा फर्क है, जानवर अपनी नेचर की वजह से खाता है। जानवर को जब भूख लगती है जानवर तब खाता है, बट इंसान वो जानवर है जिसने ब्रेकफास्ट बना दिया, लंच बना दिया है, डिनर बना दिया है, स्वीट बना दिया, सॉल्ट बना दिया। कुल मिला के ये हो गया, जो आपका भोजन है वो आपको जीवन नहीं दे रहा, जिंदा रख रहा है। नाउ आई विल emphasize on the word, is your food is making you living or giving you life? And now I'm going to ask you ask yourself, क्योंकि ऐसी क्या मधुशी है, उस खाने का ऐसा क्या मोह है जो आपको सिर्फ जिंदा भर रखता है। जानवर कभी कोई ओबेस देखा है आपने? मैंने बहुत जानवरों के साथ टाइम बिताया, चाहे वो आप देख सकते हैं, पेटों की बात नहीं हो रही क्योंकि इंसानों ने तो अपने घरों के पेटों को भी मोटा करना शुरू कर दिया। वो उन्हें भी अपना ही खाना खिला देते हैं और जबरदस्ती खिलाते हैं। चाहे ये एल्पैक हो, ये काव हो, हॉर्सेस हो, जितने भी आप जानवर लगभग दे सकते हैं। कभी जंगल में एक भालू को भी देखा, लगा नहीं कि उनके अंदर ओबेसिटी है, वो उतने ही एक्टिव हैं। चाहे छोटा सा एक जो है बर्ड है या पैरेट है, मगर इंसान, हर तीसरा चौथा इंसान जो है आज एक बीमारी का शिकार है, और वो बीमारी उसकी अपनी ही डेवलप्ड है। क्योंकि इंसान की जो फूड हैबिट हैं वो उसे खुद नहीं पता कि उसको कब खाना शुरू करना है और क्यों खाना है। शरीर के लिए खा रहा है वो या टेस्ट के लिए खा रहा है। तो ये सब जो बातें हैं, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी अपनी आत्मा के लिए श्रद्धा है, अपनी आत्मा के लिए प्रेम है, अगर थोड़ी सी भी आप इज्जत करते हैं, क्योंकि ये शरीर तो आत्मा का मंदिर है, तो आप इस मंदिर को क्यों तोड़ेंगे? आप इस मंदिर को क्यों खराब कर रहे हैं? आपके अंदर वो दीपक जलेगा ज्ञान का, और आप खाने से पहले वही सोचेंगे कि इसमें कितनी कैलोरीज हैं। और बहुत मजे की बात है, जो एक फर्क ईस्ट और वेस्ट में देखने को मिलता है, यहाँ पे जो अवेयरनेस कुछ लोगों में देखी हेल्थ के लिए, वो शायद ईस्ट से ज्यादा है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मैं अपने मित्र के साथ एक रास्ते पर चल रहा था, देखा 6 और 8 साल के बालक बालिकाएं होंगे, वो आपस में कैलोरी के टर्म्स में बात कर रहे थे। क्योंकि इंसान को एक दिन के लिए लगभग 2000 से 2500 की कैलोरीज चाहिए।
तो ये कि एक छोटी सी अवेयरनेस है। अगर आप देखेंगे कि आपको अपने जीवन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए और आप उतना ही लेंगे। अब सवाल ये है कि जो हमारा बॉडी है वो एक केमिकल का कंपोजिशन है, और जो खाना हम खाते हैं, जो भी चीज़ खाने से मतलब है, चाहे वो लिक्विड जाता है। आप ये देखिए, आप कितने बड़े भी, कोई भी सन्यासी योगी कुछ भी हो सकते हैं, आप एक बहुत शांत अवस्था में बैठे हों, लेकिन मैं अगर आपके मुंह में कोई भी मादक पदार्थ या अल्कोहल का सेवन करने को दिया जाए तो आपकी कॉन्शियसनेस उससे विचलित हो जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आप उन केमिकल्स के इम्पैक्ट में ना चले जाएं। तो ये बात तो बहुत साफ हो जाती है कि जो हमारा भोजन है और जो हम ड्रिंक्स करते हैं, कोई भी चीज़ है, वो हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव करती है। अगर आप कोई कितना भी महान पुरुष हो आज की तारीख में, जो कोई भी आप किसी का भी अपने आप को अवतार वो बोलता हो, आप उसको एक जहर की प्याली दे दीजिए। बात गुरुदेव की अलग है कि जिन्होंने जहर को भी अपने गले में बना डाला, नीलकंठ बन गए। बाकी लोगों में वो इफेक्ट आएगा और वो उनका जीवन जो है मुक्त हो जाएगा। तो जब हमने ये सारी बातें समझी कि खाने का हमारे पे क्या इम्पैक्ट आता है और हमें कितनी कैलोरीज चाहिए, तो गीता में जो कृष्ण ने बताने की कोशिश करी वो इसलिए बता रहे हैं कि जब आप अगर अध्यात्म के मार्ग पर हैं, धार्मिक मार्ग पर हैं, तो आप अपने खाने को जो है सात्विक डाइट में, जिसको सात्विक खाना बोला जाता है, उस तरीके से ही खाएंगे। तो जो आपकी वेलनेस है, देखिए 3 चीजें हैं, बॉडी, माइंड, सोल। आप सोल को काफी लोग बोलते हैं कि ये तो इनविजिबल है, समझ में नहीं आता। हम इसे आज हार्ट से रिप्लेस करेंगे, दिल से रिप्लेस करेंगे। कभी आपने सोचा, जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल ये है कि आपने ज्यादा तेल खा रहे हैं आप, तो आपके हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ रहा है, हार्ट पे दिक्कत आती है। अगर चीनी बढ़ जाती है तो बोला जाता है मधुमेह या डायबिटिक है, तो वो शुगर का कंटेंट बढ़ता है, उससे और ऑर्गन को दिक्कत आती है, फिर उससे भी हार्ट पे रिस्क आता है। तो जो ये सारे खाने हैं, इनकी क्वांटिटी अगर कंट्रोल में नहीं है, इंसान एक वो जानवर है जो तेल और चीनी के बगैर कुछ भी नहीं खा पाता, तेल, चीनी, नमक। बाकी अगर हम देखें, जो जंगल में जिन लोगों की लोअर एनर्जीज हैं, इंफीरियर एनर्जीज ऑफ सुपर सोल, जो एनिमल्स हैं, उनके अंदर एक क्वालिटी है, वो रॉ फूड खाते हैं। और उनका रॉ फूड खाने से इम्यून सिस्टम, क्योंकि वहां तो डॉक्टर होते नहीं है, आप सोचिए उस जंगल की हालत क्या होगी अगर यहाँ इंसानी खाने खाए जाएं और बीमारी ट्रीट करने को कोई ना हो। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर एक तोता या कोयल मोटी हो जाए तो वो कैसे उड़ पाएगी। आप जरा सोच के देखिए, अगर आप देखेंगे तो ओबेसिटी के टर्म्स में आपको खुद ही एक अजीब सा लगेगा। लेकिन हम इंसानों का क्या है, हम ये कहते हैं कि कपड़े छोटे हो गए, इससे ज्यादा मजाक की बात क्या हो सकती है। कपड़े छोटे हो गए, हम अपनी जिम्मेदारी वहां भी नहीं लेते हैं, दोष उन कपड़ों का है। अरे यार, अगर कपड़े छोटे बड़े होते तो कहना क्या था। जब भी हम ये बात बोलेंगे तो हम ये भूल जाते हैं कि जो हम खाना खा रहे हैं, हम शायद उसे देखें। ऐसा नहीं है कि साइन नहीं आते हैं या वो जो है सिम्टम्स नहीं पता लगते, बट होता ये है कि लाइफ स्टाइल ऐसा बन गया है कि हम उस पर भूल ही जाते हैं और जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। जैसे आपको खाने में नमक और चीनी इंग्रेडिएंट चाहिए, अगर इसका रेफरेंस ले, ज़्यादा चीनी हो जाए या ज़्यादा नमक हो जाए तो दोनों ही दुखदाई देते हैं।
आपको ज़्यादा कोई चीज़ नहीं चाहिए, तो जो ये वेलनेस है, अगर आप अपने दिन के केवल 30 मिनट अपनी वेलनेस को दे पाएं नमक और चीनी की तरह, तो जो आपके जीवन में क्रांति आएगी वो आरंभ करता हूँ। लगभग सन 90s की बात है। हम लोगों का, मुझे अभी तक वो कुछ कॉलेज का किस्से याद रहते हैं। कुछ मित्र थे हमारे, 2 मित्र, उनके तो राज और श्याम दोनों को थोड़े से सेहत के जो थे इशू रहते थे। तीसरे मित्र थे, उनका शरीर ठीक था, पढ़ने वढ़ने में भी वो अच्छे थे। तो ये जो मित्र थे विक्की, उनसे बोला गया कि हम लोग अब जिम जाना शुरू करते हैं, क्योंकि 3rd ईयर आ गया था, कॉलेज में ऑलमोस्ट सब सेट हो ही जाते हैं, पता है इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाएगी तो जॉब वॉब में ऐसी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है। तो जो ये विक्की थे, विक्की को लगा कि आईएएस बनना है, आईएएस बनना है। उन्होंने कहा मेरे पास ये टाइम बर्बाद करने के लिए इस सब में, सेहत में, मुझे कोई अखाड़े में नहीं जाना, और उन्होंने उस चीज को मना कर दिया। अभी कुछ साल पहले हम सब लोगों का एक मिलना हुआ, तो जो ये थे श्याम और राज, इन्होंने जो वो 30 मिनट का मंत्र था सेहत का, पिछले 30 सालों में उन्होंने कभी उसे गलती से ही छोड़ा होगा। जब हम मिले विक्की से, तो विक्की के पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन विक्की की हालत ऐसी थी कि दीपक बुझने के काफी सारे उन्होंने द्वार खोल दिए। चाहे वो कोलेस्ट्रॉल का द्वार था, चाहे वो उनका ओबेसिटी का द्वार है, चाहे वो उनका शुगर का द्वार है, और चाहे वो स्ट्रेस का द्वार हो। दूसरी तरफ राज और श्याम, जिनको हर 6 महीने में वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ जाती थी, आज उनका हष्ट पुष्ट शरीर था। वो उम्र से अपने 10 साल कम ही लग रहे थे, चेहरे पे जो तेज था। पैसे का थोड़ा बहुत फर्क आया होगा अगर देखें, लेकिन उस पैसे का फायदा क्या जो आप भोग ही नहीं सकते। विक्की ने जो खाने ऑर्डर करे, बहुत देखकर ताज्जुब हुआ और दया भी आई और तरस भी आया। वो कुछ ऑयली भी ना खा सके, क्योंकि पैसा बहुत था, तो उन्होंने अपनी अमीरी तो दिखाई ना। वो कुछ मीठा खा सके, तो देखकर उनकी बदकिस्मती पर यही आ रहा था। और विक्की ने जब हम चलने लगे, तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही। उन्होंने कहा, जिस चीज को मैं बेकार समझता था कि ये सेहत, ये अखाड़ा, कि ये सब बेकार की चीज है, और शायद मेरे माँ बाप ने भी कभी मुझे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ कहा ग्रेड नंबर लाओ, अच्छे लाओ, कैरियर बनाओ, और जीवन के बारे में जो सेहत का ज्ञान था वो शायद मेरे से छूट ही गया। कहता अगर मैंने तुम लोगों की बात मानी होती, शायद पैसा मेरे पास थोड़ा सा कम होता, लेकिन मैंने कितने सालों से ये चीजें खाई नहीं है, और मुझे चलने में थोड़े 2 कदम चलता हूं तो सांस फूलती है। क्या आप इसे जीवन कहेंगे? अब विक्की ने अपने जीवन में थोड़े से बदलाव करने शुरू करे हैं, बट क्या होता है कि जो ये फिजिकल चेंजेस हैं, कुछ चेंजेस केमिकल रिएक्शंस के होते हैं, इरिवर्सिबल जिसे शब्द बोलते हैं। फिजिकल फॉर्म में आप कर सकते हैं, बट वक्त के साथ कई बार, जैसे अगर आपने कभी अपना कमरा साफ ना करा हो, हर दशहरे के टाइम पे पुताई करके घर को साफ सुथरा कर दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं। अगर आप सोचो आपने 10 दशहरे ऐसे निकाल दिए हो, नवरात्रे, कभी आपने जो है माता की चौकी साफ नहीं करी या उनके वस्त्र नहीं, तो कैसा हालत होगी। तो वैसी ही हालत भी यहाँ पर है। आप अपने आप से पूछो, क्या आप विक्की तो नहीं बन रहे हो? क्योंकि आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन अगर आप अपनी सेहत का ध्यान ही नहीं रख पाए, तो आप चाहे मंदिरों में कितना चेक काट देंगे, धर्म स्थलों पे कितना पैसा दे देंगे, आप चाहे कितने ही स्पिरिचुअल गुरुओं के आश्रमों में चले जाएंगे, लेकिन आपने जो अपना मंदिर था, अपना धार्मिक स्थल था, आत्मा का ये शरीर, इसका ध्यान नहीं रखा जो आपको रखना है। तो हम अगर फिर से समझें
इंसान और जानवर में जो फर्क है, इंसान ओबेस होता है, जानवर ओबेसिटी का शिकार नहीं होता। जानवर का खाना उसकी नेचर डिसाइड करती है। बहुत मजे की बात है। जानवर वेजिटेरियन होते हैं या नॉन वेजिटेरियन होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और उनकी जो इंस्टिंक्ट होती है वो चेंज नहीं होती। इंसान बड़े विचित्र प्राणी हैं। कुछ दिन वो चूज कर लेते हैं, मंगल के दिन वो वेजिटेरियन हो जाते हैं, कुछ थर्सडे के दिन वेजिटेरियन हो जाते हैं, वैसे वो नॉन वेजिटेरियन रहते हैं। और ये उनकी नेचर नहीं डिसाइड करती है इंसानों की। अगर आप मेरे से पूछे, मैं जीवन भर जो है वेजिटेरियन रहा, तो ये मेरी नेचर नहीं थी, पर्सनैलिटी थी, क्योंकि घर का माहौल ऐसा था। हम जो पर्सनैलिटी है वो सोसाइटी से बनाते हैं, जो एक मास्क है। जानवर जो खाते हैं, वो चाहे शेर हो, अगर वो मांस खाता है तो वो नॉन वेज ही खाएगा। इंसान टेस्ट के लिए खाता है। जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है आज समाज में, जिन बीमारियों के हम शिकार हो रहे हैं, ये कोई भी बीमारी हो, जैसे हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, और हम चाहे कृष्ण या शिव की शक्ति और भक्ति को भूल गए हैं। अगर हम देखें शिव की भुजाओं में जो ताकत है, आप देख रहे हैं किस तरीके से शिव पर, शेर पर बैठे हुए हैं। आप और हम भी बैठ सकते हैं। कहने का मतलब ये है, उनका शरीर जो इतना बलवान है, खाने का ध्यान तो उन्होंने भी रखा होगा अपना। ये तो आप मान ही सकते हैं। तो जो दिक्कत है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हो जाने की, ये सब क्या है, हम अंदर से और बाहर से दिखावा करते हैं। और जो दिक्कत आती है, आपका जो डाइजेशन सिस्टम है उस पे बात कर लें, जिसे नेवल बोला जाता है या नाभि के पेट के पास का हिस्सा। मुझे अभी तक याद रहता है, बचपन में स्वास्थ्य के कुछ चैलेंज आते थे, तो कभी कभी इतना ज़्यादा खा लिया जाता था। बचपन में बालक होते हैं, शादी में जाते थे, वहाँ आप लोगों ने पता नहीं कभी देखा हो नहीं देखा हो, कुछ देखा तो जो एक फेवरेट चीज़ खाने की होती थी वो मूंग की दाल के चीले हुआ करते थे। मैं खाता जाता था, रोक नहीं पाता था, क्योंकि बड़ा चबी सा बच्चा हुआ करता था बचपन में। और उसके बाद फिर रात में दर्द होता था। तो मुझे अभी तक याद है, मेरी माता फिर नाभि के पास हींग का पानी बना के कुछ लगाती थी। पता नहीं उसमें क्या जादू होता था। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं, लेकिन उनके वो लगाने के बाद 1 घंटे बाद मैं एक अच्छे बच्चे की तरह गोद में उनके सो जाता था। तो जो ये नाभि थी, फिर धीरे धीरे जब ज्ञान हुआ तो समझ में आया। अगर आप देखें, आपके जब आप खाना खाते हैं तो एक चीज से हम लोगों का देखते हैं, कहते हैं उसका पेट आ रहा है। मैं जैसे आज भी जिम में जाता हूं, तो सबसे पहले जो लोग ओबेसिटी के शिकार हैं या हेल्थ के इश्यूज होते हैं, ज़्यादातर लोगों में ये पाया जाता है, वो कहते हैं हमें ये पौंड लूज करने हैं। क्योंकि जो पेट होता है, आपका जो खाना है, आप अपनी हेल्थ के बारे में बहुत अच्छे से एक पैरामीटर लगा सकते हैं। आप अपने पेट पे देखेंगे जो खाना आ रहा है वो आपका आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये जो डाइजेशन सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम आपके एक मिक्सर की तरह है। आप बाजार से मिक्सर लाते हैं तो आप देखते हैं शेक बनाने के लिए ब्लेड अलग हैं, ग्राइंड करने के ब्लेड अलग हैं, वगैरह वगैरह। आप कोई भी ब्रांड ले लें, क्योंकि एक ब्लेड से सारी चीज़ें कट नहीं होती और टेस्ट नहीं होती। अगर आपने ध्यान ना दिया हो तो ये कहलाता है अवेयरनेस होना, जो बोध है। आप उस पर ध्यान दीजिए। तो वही पेट का सिस्टम है। आज की तारीख में जो हो गया है सिस्टम, आप इसमें फूड डालते जा रहे हैं इस सिस्टम में, और जो डाइजेशन सिस्टम है, जो नेवल के हिस्से को हम बोलें आसपास के, वो उस फूड को एनर्जी में प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। और आपकी गलती वही हो रही है कि आपके जो है एनर्जी उससे प्रोड्यूस नहीं हो रही है, और आप उसमें खाना डालते जा रहे हैं। तो अब हालत ये हो जाती है, आप खाते तो बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी आपको ताकत नहीं रहती है।
कोई मेरेकल नहीं है कि साधु सन्यासी योगी कम खाते हैं और उनके अंदर शक्तियां बहुत रहती हैं। अगर मैं अपना ही एक्सपीरियंस साझा करूं या जो और दोस्त मित्र लोगों ने करा, अब उनका खाना कम हो गया है लेकिन उनके अंदर ताकत ज़्यादा है, शक्ति ज़्यादा है उम्र के साथ भी। उसका कारण ही ये रहा कि जो फूड प्रोसेस हो रहा है अंदर सिस्टम में, वो यूटिलाइजेशन अच्छा कर रहा है, जिसको हम डाइजेशन सिस्टम की परिभाषा में बोले। आपको और अच्छे तरीके से समझाया जाए, आप लोगों के पास, कुछ लोगों के पास, काफ़ी लोगों के पास लग्जरी कार्स हैं जो शायद विदेशी भी होंगी। तो आपने देखा होगा उसमें जो गैसोलीन या पेट्रोल जिसे बोलते हैं उसके ग्रेड होते हैं। अगर वेस्टर्न का एग्जांपल लें, यहाँ पे बोलते हैं प्रीमियम, अनलीडेड, अल्ट्रा प्रीमियम। आखिर वजह क्या है? उस पर एक चीज़ लिखी होती है। जब आप कार खरीदते हैं, कोई भी लग्जरी ब्रांड की कार, आप कोई भी नाम ले लें जो 50,000 एंड अबव निकल जाती है, तो उसमें लिखा होता है कि इंजन की लाइफ के लिए आप इस ग्रेड का तेल जो गैस है या पेट्रोल वो डालें। और आप उस एक ऑटोमोबाइल में जो लगभग सिर्फ $50,000 का ही है, कितना हुआ मुश्किल से 40-1 लाख का, उसकी आप देखभाल के लिए बहुत अच्छे से डालते हैं। आपने शायद आज तक गलती नहीं करी होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि उसकी लॉन्गेटिविटी के लिए और उसकी इफिशिएंसी के लिए आप उसमें ऑयल डालते हैं। और जो सिस्टम है ऑयल और गैस का, वो भी क्लीन कराते हैं हर 6 महीने 3 महीने, या जो माइलेज है उस पर क्लीन होती है 3000 माइल पे। कभी आपने अपने डाइजेशन सिस्टम या अपनी बॉडी को क्लीन करने के बारे में सोचा? शायद आप में से कुछ लोग कहेंगे आपने क्या बात कर दी, हम फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग नेचुरल क्लीनिंग हो जाती है। एग्रीड, फास्टिंग से नेचुरल क्लीनिंग हो जाती है, लेकिन होता क्या है? फास्टिंग भी आप 2 ही तरीके की कर डालते हो। या तो आप इस एक्सट्रीम पे चले जाते हो, लेफ्ट पे, जहां पर लोग 2 दिन कुछ नहीं खाते हैं, वो अपने आप को टॉर्चर करते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो फास्टिंग तो करते हैं लेकिन दिन भर उनका व्रत की जगह, जिसे चरत बोलते हैं, वो होता रहता है। वो कहते हैं मेरी फ्रूट चाट की प्लेट कहाँ रह गई है, अच्छी अब टाइम हो गया, अब एक दूध या लस्सी चाहिए। और जैसे ही शाम होता है, जैसे ही ये व्रत खोलने का टाइम आता है, घर में खुशबू शुरू हो जाती है, घी की उठनी, मिठाइयाँ बननी। ये क्या वाकई में ही व्रत है? ये क्या बोध हुआ आपका? ये क्या अध्यात्म हुआ? अगर सच्ची श्रद्धा होगी तो आप खाने को प्रसाद की तरह खाएंगे, कम से कम उस एक दिन। जैसे आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, आप ध्यान दें कि आप व्रत कर रहे हैं, जो गीता में कृष्ण ने जैसे खाना बताया वो खा रहे हैं, या हैवीनेस खाने खा रहे हैं। क्योंकि अगर आपका फूड खाने के बाद आपको अनकॉन्शियस कर देता है, ड्राउजीनेस में ला रहा है, तो इससे बड़ा पाप तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। गीता में कृष्ण कहते हैं कि योगी कभी सोता नहीं है। उसका मतलब है कि उसकी कॉन्शियसनेस जो है वो हमेशा एक्टिव है। वो योग निंद्रा ले लेता है जिसमें जाता है, लेकिन उसने अवेयरनेस को सोने को नहीं डाला। बट हम लोग क्या हो गए हैं? हम जॉम्बीज की तरह हो गए हैं, हम स्लीप वॉकर हो गए हैं। हम खाना खाते ही सो जाते हैं। ऑफिसेज में अगर हम देखें, आफ्टरनून के बाद मीटिंग में जाओ, होना तो ये चाहिए कि इफिशिएंसी आनी चाहिए, बट ज़्यादातर लोग कहेंगे आई हैड ए गुड लंच मैन, यस इट विल बी डिफिकल्ट, लेट्स डू इजी, मतलब आराम से करते हैं, खाना खाए। तो वो एक एक्सक्यूज की तरह उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। जो भी फूड जो कृष्ण बता रहे हैं अध्याय 17 में, जो भी आपको अचेतन मुद्रा में डाले, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। और वो चीज जो आप ना खा के आपका ध्यान सिर्फ खाने पे जाए, वो भी चीज अच्छी नहीं है। जानवर और इंसान में यही सबसे बड़ा फर्क है। जानवर कोई फास्टिंग नहीं करते और ना ही जानवर ओवर ईटिंग करते हैं। ये इंसान है जो एक बहुत छोटी सी चीज है, डाइजेशन सिस्टम से लेके नेवल सिस्टम को, उसका
जिसको अनअवेयर होते हुए उधर से उधर उसमें घूम रहा है। अगर आपको अपना भोजन करने के बाद या कोई भी चीज़ खाने के बाद अगर दिन में लगता है कि नींद आती है, तो आप जो है अनकॉन्शियस में खा रहे हैं, आप अवेयर नहीं हैं। आपकी वेलनेस उससे हिट हो जाती है अगर हम गीता के हिसाब से जाएं। तो आपका देखना खुद ही है कि आप क्या खाना खा रहे हैं और वो किस तरीके का वेलनेस का है। एक और जो बात आती है वो है कि बॉडी माइंड और जैसे हम सोल की बात करते हैं, कुछ लोगों ने ये कहा कि हम काफ़ी खाते हैं फिर भी हमारी तृप्ति नहीं होती और इस चक्कर में हम ज़्यादा खा जाते हैं। जब भी आप खाना खाते वक्त ध्यान नहीं देंगे या उसे चबा चबा कर नहीं खाएंगे, तो होगा ये कि आप बिगर बोध के खा रहे हैं, आप ज़्यादा खाना खाते हैं लेकिन वो आपके शरीर में नहीं जाएगा। शरीर में नहीं जाने का मतलब है बॉडी पे लगने का कि उसका रिएक्शन प्रॉपर जो है, जो एनर्जी में वो कन्वर्ट नहीं हुआ। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप गीले कोयले रख दें और आप आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोयले कभी जलते ही नहीं हैं। कोयलों का जो है भंडार बढ़ता जा रहा है। तो आज का जो डाइजेशन सिस्टम या आज के जो हेल्थ चैलेंजेस आ गए हैं वो इस वजह से आपको आएंगे अगर आप खाने को देखें ध्यान से। चाहे आप एक टमाटर खा रहे हो या सेब खा रहे हो या केला खा रहे हो, जो भी आपका फ्रूट है या वेजिटेबल्स है, अगर जब आप उसे ध्यान से देखेंगे तो वो खाने से आपका एक प्रेम बनता है और उसकी छोटी छोटी जो बाइट करी जाती हैं चबा के खाया जाता है, जैसे दिव्य लोग खाते हैं। आप माने तो परमात्मा के लिए खा रहे हैं और उसका ध्यान करते हुए अगर ये खाएं कि ये खाना जो है परमात्मा के लिए है, तो आपके खाने में जो आवेग होगा, आवेश होगा, तेजी होगी, वो कम हो जाएगी। तो आप 15 मिनट में अगर 2 चपाती खाते थे तो शायद 1.5 खाएंगे और 2 चपाती खा के भी वो ऊर्जा नहीं मिलती होगी जो अब 1 चपाती खाकर मिल जाएगी, या सब्जी की कटोरी जो भी है। तो जो साधक है या ध्यानी है उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना इसलिए नहीं होता कि वो रखना चाहते हैं, वो उसमें हो ही जाते हैं। क्योंकि जब आपका तन मन आत्मा जुड़ गए जैसे गुरुदेव से, तो कोई वजह ही नहीं है कि आपके अंदर शिव तत्व की भावना ना जागे। कोई ये वजह होगी ही नहीं कि आपकी भुजाओं में शिव जैसा बल ना हो, आपके माथे पे शिव का तेज ना आए, आपकी टांगों में वो शक्ति ना आए। क्योंकि आपको पता है, आपके सामने एक एग्जाम्पल दिखाई देता है। तो 2 चीज़ें जो आज हम बात कर रहे हैं, कोई भी साधना अधूरी है अगर आपको खाने का बोध नहीं है। कोई भी अध्यात्म का मार्ग अधूरा है अगर आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख रहे। और ये आप ही को रखना है। जो ये डाइजेशन सिस्टम से लेके नेवल है, हार्ट है, ये सब है। बॉडी टेम्परेरी है, बात समझ में आती है। एक मित्र ने पूछा, अगर ये शरीर जब टेम्परेरी है, आप इतना क्यों बोलते हो कि हमें इसका ख्याल रखना है, मुझे खा के जाने दो। देखिए, कुछ लोग, एक बार हमेशा बात बोली जाती है, कुछ लोग खाने के लिए जिंदा हैं और कुछ लोग जिंदा रहने के लिए खाते हैं। ये चुनाव आपको करना होगा। जिसे बोध है वो सिर्फ उतना ही खाता है जितना उसके शरीर को चाहिए। तो सवाल ये था कि उनका जवाब ये दिया गया, ये शरीर आपके एक रेंटल कार की तरह है, रेंटल होम की तरह है। आप कभी लोगों ने लॉन्ग ड्राइव पे गए हो तो रेंटल कार वगैरह करी होगी, या वैकेशन पे तो सभी लोग जाते हैं। आप एक उस होटल के कमरे में रुकते हैं, क्या आप उसकी तोड़ फोड़ करके आते हैं?
क्यों नहीं करते? तो उन मित्र को उनका जवाब मिला, वैसे ही ये शरीर है, ये आत्मा के लिए दिया गया, आत्मा का यहाँ स्टे है जब तक रहेगा। तो इस शरीर को कोशिश ये होनी है जो एजिंग होगी वो होगी ग्रेसफुली, वैसे ही छोड़ के चले जाएंगे। इससे ज़्यादा भक्ति आप एक बार वो करना तो शुरू करिए, फिर आप जो आनंद लेंगे, आपका जो दीपक जलेगा जो ब्लिस का, वो आपको इतना अच्छा लगेगा। शायद जो आपने संपत्ति संपदा इकट्ठी करी है उसमें भी वो आनंद ना आए, क्योंकि ये तो केवल एक माया है जो आपको लगता है, वरना उस पैसे का क्या यूज है जिससे आप कुछ खरीद नहीं सकते। सिर्फ एक वह अहंकार को भर्ती ही तो कर रहा है वो। आपके शरीर पे आप कुछ डाल नहीं सकते क्योंकि आपको लगता है कि ये चीजें सूट नहीं होगी, तो फिर क्या मतलब रह गया। और साधना में कैसे बैठोगे अगर शरीर में पीड़ा हो रही है, बीमारी से ग्रस्त हो, तो फिर तो आपकी साधना का उद्देश्य केवल यही रहेगा कि शरीर की ये बीमारी सही हो जाए और ये हो जाए, वो तो उसका मिनिमम यूजेस होगा। हमारा यहाँ साधना करने का, योग करने का पर्पज रहता है कि हम अपने सच को जानें, हम रियलाइजेशन पाथ पर चलें, क्योंकि उसकी ऊर्जा को शरीर के वेलनेस में तो लगाना एक तो बहुत ही छोटी सी बात है। अगर आप अपने खाने को और अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा भी बदल दें, आपसे सिर्फ यही बोल सकता हूँ हाथ जोड़ के 30 मिनट दे दें और खाते वक्त माइंडफुल ईटिंग करें, ध्यान देखें, तो आपके जीवन में बदलाव जरूरी है आना। काफ़ी और लोगों के हो चुके हैं, भक्तों के, जिन्होंने इस क्रिया को आजमाया। एक अपने आप से सिर्फ कमिटमेंट करना है आपको। आप वॉक करते हुए भी मेडिटेशन कर सकते हैं, जैसा योगी ने काफ़ी बार करा है। ओम नमः शिवाय वॉक करते हुए किसी से बात करके टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है कि उनका गार्बेज अपने मन के अंदर डालना है। अगर आप वॉक करने वक्त सिर्फ ओम नमः शिवाय का ध्यान कर लें तो आप देखेंगे आपके कदम खुद ब खुद चल रहे होते हैं। आप सिर्फ ये मानिए कि 30 मिनट तक ओम नमः शिवाय होगा और आप चलते रहेंगे। आप अपने शरीर में वो ताकत महसूस करेंगे कि जैसे कोई शक्ति आपको चला रही हो। अगर आप जिम में हैं, कहना यह है जहां भी आपको लगता है कि आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है, तो अगर आप अपना एक रूटीन बनाएं, या लोगों से आप घर में बैठ के बात करते हो, कई बार होता है ऑब्लिगेशन है सोशल, ये ठीक है, आप अपना वॉक करने निकल जाइए। इसमें आपका एक रूटीन सेट हो जाएगा। मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं मित्र कि जब भी बात करते हैं आप हमेशा रोड पे क्यों हैं। मेरा जवाब उनको एक ही बात है, मेरे पास अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, हमारी बात हो जाती है जो आपको चाहिए, और मेरी इसके साथ वॉक भी हो जाती है। जो सबसे बड़ा आत्मविश्वास आपका बढ़ता है जब आप अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते हैं। अध्यात्म तो आप बढ़ते ही हैं रियलाइजेशन मार्ग पर। दूसरा, जो आज एक मृत्यु का भय है वो डर दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि आप जीवन को जानेंगे कि जीवन क्या है। और जब जीवन को जान लिया तो मृत्यु का डर कोई रह ही नहीं जाता। मृत्यु का डर उसे है जो जीवन जाना ही नहीं, और वो मरेगा भी क्या। जो जिया ही नहीं तो उसके लिए तो, क्योंकि एंड उसका होता है जिसकी बिगनिंग हो। जिस चीज का जन्म ही नहीं हुआ तो उसकी मृत्यु ही नहीं होती है। दूसरा ये भी याद रखिए। तो आज जो अब चर्चा है, नवरात्रि का टाइम है, न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन आपने बहुत बनाए होंगे। आज शायद आप अपने आप से एक प्रण करें, सिर्फ 30 मिनट आप देंगे और अपने जीवन में आप 30 दिन के अंदर क्रांति देखना शुरू कर देंगे। और एक जो सवाल पूछा गया है उसका भी चर्चा कर लें। कुछ लोगों को एक चीज रहता है, अटैचमेंट, डिटैचमेंट, आस्तिकता, अनासिकता बोलें, और वीकेंड से राग, वीतराग।
और द्वेष। देखिए, ना तो खाने से दूर भागना है, ना खाने के करीब जाना है। ये जो मोड है, वीतराग का मतलब होता है आपके लिए उस चीज के ना होने का और होने का मतलब खत्म हो जाता है। तो आपको खाने के प्रति ना तो कोई लगाव रह गया, ना द्वेष रह गया। जब आप इस भावना में चले जाएंगे, ये जो भक्ति की भावना है, तब आपका शरीर को जो जरूरत होगी, जो प्रसाद चाहिए, जो खाना चाहिए, वो मिल जाएगा और आप स्वस्थ शरीर की तरफ चले जाएंगे। तो आप अपने खाने का ध्यान रखिए और उस पे ध्यान करेंगे। तो आज हम ध्यान करने जा रहे हैं। अब धीरे धीरे बॉडी को महसूस करिए कि हल्का छोड़ा जा रहा है। आज हमारे ध्यान का फोकस शिव की भुजाओं पे रहेगा, शिव की विशाल काया पर रहेगा, शिव के तेज पर रहेगा। जब आप धीरे से आंखें बंद करते हैं, आप देखिए गुरुदेव को और महसूस करिए कि आप गुरुदेव के साथ हैं। आसपास में ध्यान हटाना शुरू करिए। चारों तरफ आप सिर्फ एक ही चीज देखेंगे। अब आंखें बंद करनी शुरू करते हैं हम। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमने आसपास का वातावरण शुद्ध कर दिया। जो मन में विचलन हो रहे थे, भटक रहा था, वो गुरुजी की शक्तियों की तरफ आ गया। कृष्ण की भक्ति है और शिव की शक्ति है और माँ का आशीर्वाद है। तो आज हम उस शेर की सवारी करते हुए आरंभ कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस शरीर को, जो हमारी आत्मा का मंदिर है, इसमें से अपनी ये ऊर्जा निकालेंगे। सांस अंदर और बाहर जा रही है। आप अपने ध्यान को अपने बाएं और दाएं पैर की तरफ ले जाते हैं और आप जो वहां पर उत्तेजना थी उसे हटा देते हैं। अब आप अपने मध्य में लाए हैं ध्यान को, जहां पर पाचन क्रिया हो रही है। जब सांस अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, हर एक सांस के साथ एक नीली सी रोशनी अंदर जा रही है। वो जो भी जलन, उत्तेजना वहां पर थी, गैस वगैरह, सब अब खत्म हो गया। तो शरीर का वो हिस्सा भी अब सुन्न पड़ गया। आप एक दृश्य बन गए, साक्षी बन गए, आप उसे देख रहे हैं। हर सांस अंदर बाहर जा रही है, हृदय की तरफ आई। आपने अपने हृदय को इतना बड़ा कर दिया, वो सागर में, समुंदर में, आकाश में, पृथ्वी पे सब जगह समा गया। वो भी खत्म कर दिया।
अब आप महसूस कर पा रहे हैं कि जो सांस की गर्मी है, जो सांस की ध्वनि है, जो सांस का दृश्य है, वो दिखाई दे रहा है। अद्भुत सा नजारा है। अब हम यहां से कैलाश पर्वत की तरफ चल रहे हैं। अभी भी जो इंटेलिजेंस है, दिमाग है, ब्रेन है, उसका थोड़ा सा अभ्यास है। हम बाहर निकलते हैं, शोर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अजीब सी एक ठंडी हवाएं चल रही हैं। चारों तरफ ऐसी सुगंध आ रही है जैसे चंदन की नदियां बह रही हों, चंदन के बादल आकर टकरा रहे हों। अब ये दिमाग भी खत्म हो गया। ये जो खुशबू है, कैलाश पर्वत की तरफ पहुंचे, पैर में पानी के जो पहली बूंद टकराई, एक बिल्कुल नया जीवन जैसे दे दिया हो। जैसे नींद से सोया था, गुरुदेव की जटाओं से निकलती हुई उन पानी की बूंदों ने एक नई ताजगी भर दी। ऐसे लग रहा है कि जैसे सोया हुआ ही तो हूं, आज जागा हूं। चारों तरफ देख रहा हूं, हर जगह जल इतना साफ है कि अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। और अपनी प्रतिमा, अपना प्रतिबिंब जो दिखाई देता है, वो शिव की तेज की तरह है। अपनी भुजाएं देख रहा हूं, और क्या नजारा है, वो वैसे ही बलशाली है। मुखमंडल पर वैसा ही तेज है। ये चमत्कार कौन कर रहा है इस ध्यान में, इस साधना में? सांस जब बाहर जा रही है और अंदर आ रही है, अब वो भी सब खत्म हो गया। चारों तरफ मधुर संगीत बज रहे हैं, खुशबुएं हो रही हैं। आज ये जो अमृत जैसा पानी का आभास है, शरीर है नहीं फिर भी सूंघ सकता हूं। ये नजारा क्या है? शरीर है नहीं फिर भी पानी का स्पर्श है। शरीर नहीं है, कान है नहीं, फिर भी सुन सकता हूं। जीभ है नहीं फिर भी पानी अमृत को टेस्ट कर लिया। वो जो मुखमंडल है, जो शिव के चरण हैं, ऐसे लग रहा हो जैसे आज मां नवरात्रि की, कृष्ण की भक्ति और शिव की शक्ति, आज जैसे यहां एक उत्सव हो रहा है। वो सिख जो आनंद दे रहे हैं, उन तीनों की जो त्रिमूर्ति दिखाई दे रही है,
बांसुरी का संगीत, सींग की दहाड़ और नाग की माला, क्या नजारा है। इस नज़ारे को सिर्फ आगे ही बढ़ाने का मन हो रहा है। आज ये दर्शन, सत्य का जो अनुभव होगा वो मेरा अपना अनुभव होगा। ओम नमः शिवाय कृष्णा। और आनंद ले नवरात्रि का और ध्यान को आगे बढ़ाएं।